हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलायंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं। देखिए, यह है आज हमारी जो है जीके की तीसरी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 3। तो प्यारे साथियों, इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके चल रहे एग्जाम एसएससी सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं। और प्यारे साथियों, कल आपको पता ही होगा एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए जो है दिल से धन्यवाद। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर हम हमसे पूछा गया है, शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ठीक है, क्या है? पुनरीक्षण आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी है? तो आप बोलेंगे 14वीं लोकसभा। ठीक है। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों में गठन का निर्देशन जो है देता है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 40। 65 नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरकार किसकी एजेंसी है? तो आप बोलेंगे राज्य की। ठीक है, किसकी? राज्य की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पहले सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो आप बोलेंगे श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्विस राष्ट्रपति का, ठीक है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बोलेंगे 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, देखिए किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद करना होगा आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की राजधानी जो है रानी कहते हैं। किसकी? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। किसको? ठीक है, पंचमढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपके आपसे कि वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ होती है? तो आप बोलेंगे विकिरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे माजुली, ठीक है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी जो है नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलेंगे यह असम में स्थित है। ठीक है। अब असम का नाम जो है क्या कर दिया गया है? तो आप बोलेंगे असोम कर दिया गया है। ठीक है, असोम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, देखिए विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप बोलेंगे सर हम जो है इसका आंसर लगाएंगे कि कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्यारे साथियों, पूछा है आपसे भारत में फसलों के सफल, ठीक है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्र में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलेंगे सर यह अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ले पेरियार, ठीक है, मुल्ले पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो आप बोलेंगे तमिलनाडु और केरल से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की जाती है? तो आप बोलेंगे 1911 से लेकर 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो आप बोलेंगे 2006 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे मौसम विज्ञान कहते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो आप बोलेंगे हरि और विजय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? तो आप बोलेंगे फारसी भाषा थी। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे जमोरियन। ठीक है, आप बोलेंगे जमोरियन थे। ठीक है, जमोरियन राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने किया था? तो आप बोलेंगे यह महात्मा गांधी जी ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह, ठीक है, भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आप बोलेंगे दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आप बोलेंगे J.A. हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रियतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आप बोलेंगे थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो आप बोलेंगे साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा जो हुआ है वो जो है मध्य मार्गों और पंच, ठीक है, चरमपंथी वर्गों में किस तरह से हुआ था? तो आप बोलेंगे किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? आप बोलेंगे 1919। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए, देखिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आप बोलेंगे गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था? तो आप बोलेंगे क्वीन हैरी ट्यूडर, ठीक है, क्वीन मैरी ट्यूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आप बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? तो आप बोलेंगे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए प्यारे साथियों, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो आप बोलेंगे राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उसका है, क्या है? उसका एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे यह जो है 6 महीने के लिए जो है लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो आप बोलेंगे नियमों यानी कानूनों का जो होता है अधिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों, इसके दौरान इसके दौरान अधिक्य, ठीक है, इसके दौरान अधिक्य बजट की संतुष्टि की जाती है, किसके दौरान की जाती है? तेजी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलेंगे यह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आप बोलेंगे उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप बोलेंगे 16 लाख कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बोलेंगे यह 70 सीटें थी। और आपके लिए एक क्वेश्चन और है प्यारे साथियों, यहाँ दिल्ली का पूछा है, हम आपसे पूछने वाले हैं, आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है? तो आपको यह क्वेश्चन बताना होगा। प्यारे साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आप बोलेंगे बलभद्र राय मेहता समिति ने यह प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राज्य के अधीन क्या है? तो आप बोलेंगे आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द्वैतात्मक भौतिक, ठीक है, भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप बोलेंगे यह साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो आप बोलेंगे यह आर हैस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? आर हैस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के
तट को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे यह मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलेंगे यह मणिपुर में स्थित है। ठीक, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहाँ है स्थित? आप बोलेंगे यह मणिपुर में स्थित है। और प्यारे साथियों इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है यह भी बहुत जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कि जो है दक्षिण भारत सॉरी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि क्योंकि आप बोलेंगे यह जो है यह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्या साथियों आपको जो है हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।